आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं लालू यादव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लालू यादव पर इल्जाम है कि ये जनता से दूर हो गए हैं। लालू जी, लोकसभा के चुनाव का जिक्र किया, 4 सीटें मिली। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, यहां भी आपकी पार्टी को सफलता नहीं मिली। 5 सीट, 5 MP हम 5 MLA हम जीते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं आप 20 जीतते। हाँ, उम्मीद हम भी किए थे कि 12-13 तो हर हालत में जीतते हम लोग, लेकिन वहाँ तो सब घौच पच हो गया, खिचड़ परोस हो गया। अब वहाँ पर दुर्भाग्य है झारखंड का, किसी को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को 13 मिला, मरांडी को कुछ मिला, 18 उसको मिला, किसी को नहीं मिला। जनता सबको खुश कर दिया, थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा तुम भी ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आम जनता है उसकी नब्ज हमेशा आपके हाथ में रहती थी, अब खो गई है कहीं? नहीं नहीं नहीं, नब्ज देखिए, अभी भी जहाँ भी जाइए, जितना हमारे पास भीड़ आता, 50-60 कोई इलाका हम नहीं छोड़े। हमारा संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। झारखंड में हम ध्यान भी नहीं देते थे पहले। सब जाइए, JMM वाला लड़ लो, कांग्रेस पार्टी लड़ लो, हम जाकर सपोर्ट करते थे। इस बार हम गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस इलाके में मेरा रहेगा। हम बोल के आए हैं लोगों को, क्योंकि आपकी सीटें नहीं आई हैं, आपकी असेंबली में सीट नहीं आई, लोकसभा में सीट नहीं आई। अब नीतीश कुमार जनता से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कानून का राज है वो पहली बार। उन्होंने एक बड़ा अखबार में पूरे 4 पेज का एडवर्टाइजमेंट निकाला है, उसमें लिखा है पटना में अब कानून का राज है, बड़ी रात तक जागता है शहर। पहले भी लोग जगते थे, रात को लोग बहुत सोते भी नहीं हैं। बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब 6 महीना के मेहमान हैं, इसलिए इनको दुखाना नहीं चाहिए। किसी समाज को, किसी कास्ट को नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा जिसको दुखाने का काम नहीं किया। और सिर्फ विज्ञापन, ये विज्ञापन में देखिए, ये बड़ा विज्ञापन में साफ साफ लिखा इन्होंने, पटना में कचरे के ढेर के बदले फूलों की महक। तो एक बार महक आइए, सुनी सुनाई बात मत जाइए। तस्वीर छापे है उन्होंने इसकी, हाँ, पार्क की। वो अपना व्यक्तिगत इम्प्रेशन बनाने के लिए आप पहले बोलिए ना, ट्रैफिक सिस्टम वाला जो लाइट है उसको ठीक कर दो। तो पटना का ट्रैफिक सिस्टम वो जो ठीक करके नीतीश दिखावे, लाल है तो लाले है और हरियर है तो हरियर है। आप जाके दिखाइए, वहाँ जो लाल नहीं जलता कि रुक जाओ, तो लाल है तो घंटों लाले है और हरियर है तो हरियर है। बेकार का बात करता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जूडो कराटे सिखाया जा रहा है बिहार की लड़कियों को। देखिए, ये कोई नई बात नहीं, पता नहीं कहाँ सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग 7 दिन के लिए राजगीर कुंड में जा रहे हैं नहाने के लिए, स्नान करने। पता नहीं आप लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, राजगीर में कुंड है कंटेनिंग सल्फर, पानी में सल्फर अल्फर आता है, तो किसी को भी चर्म रोग वगैरह रहता है वो ठीक हुआ गया। पता करिए, राजगीर। ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर तो आप कैरियर नहीं करते हैं आप लोग। उनका ये भी दावा है कि अब बिहार में खौफ का वातावरण खत्म हो गया है, अपराधी दिन दहाड़े लड़की को एग्जीबिशन रोड में झूला, उसका ब्लाउज, उसका साड़ी खोल के और दौड़ा दिया। यही है, मालूम है ना, हम लोग का सर नीचे झुक जाता है। SP के घर के सामने परसों दलित महिला को सीतामढ़ी समस्तीपुर में शिवा राय नाम करके आदमी तरकारी सब्जी खरीदने गई थी, जात का पासी ट्रडी टपर है, अपना बेटा के साथ आ गई हमारे यहाँ पटना में कल। हम कहे बोलो क्या बात है, तो हम सब्जी लेके गांव से आते हैं, मार्केट में बेचते हैं, हम दलित महादलित में हो गए हैं, और हमको पटक दिया, साड़ी खोल दिया, बीच बाजार में कपड़ा खोल दिया, और बोले कि हम दांत काट के तो अपना जान छोड़ाए हैं। वो तो महादलितों को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, खंड खंड किया। पूरे अपर कास्ट के लोगों ने हमारे खिलाफ में नीतीश कुमार को एडॉप्ट किया था, वोट दिया था।
आज इंतजार कर रहे हैं कि लालू मुंह के फूहर थे, नीतीश के पेट में दांत है, लालू किसी का बिगाड़ा नहीं। जहाँ पूछिए, आपका टीवी है, बोलिए सर्वे करे, तो हम आ रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग के कार्यकाल में जो भी लोगों का शिकायत रहा है उसको बिल्कुल टॉलरेट मैं नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं कि अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बिहार की जनता लालू यादव को वापस ले आएगी। तो और किसको लाएगी? वहाँ कौन है आदमी वहाँ? अगर अगले चुनाव में आपकी पार्टी काफ़ी अच्छा रंग जमाती है तो आप प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे या रेलवे मिनिस्टर? हमको बनना ही है, दोनों। हाँ बनना है, बनेंगे। सर माननीय मनमोहन सिंह जी ने कभी सोचा होगा कि वो बनेंगे? बोलिए, संसार भर के लकीएस्ट पर्सन है माननीय अपने प्रधानमंत्री जी, नहीं है? इतना अच्छा सज्जन आदमी है। और हम लोग माइनॉरिटीज को बनाया, सिख बिरादरी को बनाया, अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा काम करते हैं तो इससे सब कांग्रेसी लोग अच्छे थोड़ी हो गए, अच्छा काम करते। बनना है हम, और हमारा कुल खानदान सोचा था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब पत्नी बनेगी और इतना ऊंचाई तक जाएंगे, कभी सोचा है हम लोग? कभी मिलिए तो अपना पीटी कंडीशन ईयरलियर पीरियड का मैं आपको बताऊं। ये सब तो जो मन में आता बोलते रहता, लालू जोकर है, हंसुड़वा है, नटकिया है, यही सब करते रहते। यही इम्प्रेशन हम लोग का लोग चंद लोग करते रहते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री फिर से राबड़ी देवी बनेंगी? अरे जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वहाँ क्या रहेगा महत्व मुख्यमंत्री का? हम ही बन गए तो सब बन गया। बस एक और चार्ज है, उसके बाद फिर हम आपको छुट्टी दे देंगे। आपकी अदालत में एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद लालू यादव पर जनता के मुकदमे का एक और बात। जब आप पिछली बार आपकी अदालत में आए थे तो आपने कहा था कि शिवजी आपके सपने में आए थे और आपने भगवान शंकर से वादा किया था अब आप मांस नहीं खाएंगे। लिखा हुआ है कोई ग्रंथ में कि मीन मास जो करे आहारा, अब बार बार ने देवता में अवतारा। ये बात सुन करके मेनका गांधी बहुत नाराज हो जाएंगी। अब मेनका गांधी या फिर अभी ममता, दोनों को एक जगह करके क्यों हमारा धुनाई करवाना चाहते हैं? आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं लालू यादव से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लालू यादव पर आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। अब लालू जी, जब आप पिछली बार आपकी अदालत में आए थे तो आपने कहा था कि शिवजी आपके सपने में आए थे और आपने भगवान शंकर से वादा किया था अब आप मांस नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने सुना कि आपने भगवान की बात भी नहीं मानी। भगवान स्वप्न में उनके स्वरूप में, शंकर जी के स्वरूप में बोले थे कि तुम लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मांस मछली खाना छोड़ दो। तो हम कान पकड़ के बोले कि ठीक है हम नहीं खाएं। तो एक बार हुआ कि भाई मांस मछली मना किए, अंडा नहीं मना किए। तो फिर अंडा खाओ तो अभी ऐसा हुआ कि वो छूट गया। अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो फिर हम अपने घर के मंदिर में भोला बाबा को कहा कि बाबा, जबरदस्ती नहीं किया, जाके हाथ जोड़ के कि अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हमको खाने दीजिए। तो जब से खाना शुरू किए हैं तब से थोड़ा बॉडी में एनर्जी हुआ, दूध भी खा। चलिए, ये तो अगर आपकी सेहत के लिए आपको नहीं, बात सेहत के लिए नहीं ना। लिखा हुआ है कोई ग्रंथ में कि मीन मास जो करे आहारा, अब बार बार ने देवता में अवतारा। मीन मास जो करे आहारा, अब बार बार ने देवता में अवतारा। यानी जो मछली और मांस खाएगा वो देवता के अवतार के बार बार देवता में अवतार लेगा। अब पहले था कि मीन मास जो करे आहारा, बार बार ले नरक में अवतारा।
अब बदला ना भाई, तो दुनिया आपकी ये बदल बात गया। सुन करके मेनका गांधी बहुत नाराज हो जाएंगी। अब मेनका गांधी या फिर अभी ममता, दोनों को एक जगह करके क्यों हमारा धुनाई करवाना चाहते हैं? एक और शिकायत मिली आपके जो सिक्योरिटी करने वाले हैं उनकी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है एनएसजी के कमांडो ने, कहा कि लालू जी अपनी गाड़ी में एनएसजी के कमांडो को बैठने ही नहीं देते हैं। और उतरते समय अच्छा ड्यूटी फुल है, ये लोग ड्यूटी फुल रहता है लोग, और पक्का ड्यूटी करता है। तो हम जिप्सी खरीद के आगे पीछे इन लोगों को रखते हैं। मान लीजिए हमारे गाड़ी में हुआ, आप बैठा हुआ है, तो कहीं कोई बात हो गई, पीछे ही से कोई वार किया, हम पीछे बैठे हुए हैं भीतर सीट पर, तो अंदर से फायर किया तो पहले हमको लगेगा कि उसको लगेगा? उसको इसलिए बोलते हैं कि तुम लोग आगे पीछे रहो। कलकत्ता के अखबार में एक चिट्ठी छपी है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि अब लालू जी तो अपने साथ में अपने जो फेवरेट लोग हैं उनको बिठाते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। लालू जी खैनी खिलाने वाले को साथ में बिठाते हैं। तो कौन खिलाएगा खैनी? खैनी, पान, नाश्ता, गप, तड़ाका, और उसमें कैसेट हम भरत शर्मा का रखे हुए हैं, निर्गुण उर्गुण सुनते रहते हैं। भरत शर्मा बहुत अच्छा कलाकार है भोजपुरी का, वही गाते रहता है, और मेरा मस्तिष्क का तार इधर उधर रहता है, तो इन ऑर्डर में रहता है, और जल्दी जाते हैं। और रास्ते में जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहाँ आप उतर जाते हैं, सिक्योरिटी की परवाह नहीं है? नहीं, कोई मारेगा ही नहीं हमको, कौन गलती किया है जो मारेगा हमको? क्या मारेगा? सिक्योरिटी तो हमारा जनता सिक्योरिटी है। हम तो सबको अभी पूरे नक्सलाइट एरिया में कंपेन किया, और सबको बुला के नज़दीक हम रखा। मान लो पीछे से फायर करेगा तो पहले उन लोगों को लगेगा कि हमको लगेगा। ये भी रहता है। तो आपकी सिक्योरिटी की चिंता तो नहीं, आगे खाली रहेगा तो कहीं फायर करेगा तो सीधे ना आएगा। उसमें ऊंचा नीचा आदमी बहुत रहता, आ जाओ खड़ा हो जाओ इधर। हम अपना सिक्योरिटी में, हाँ एनएसजी वाला लोग बहुत ड्यूटीफुल है, वो बहुत चिंता है उनको आपकी। नहीं, माला नहीं पहनने देता है। हम माला पहनते ही नहीं है, गेंदा का माला। बहुत आदमी को देखते हैं एक बार डाल लिया तो डाले हुए तो डाले ही हुए है। बहुत जगह बराती में हम लोग जाते तो देखा कि समधी को एक दिन माला मिल गया तो वो खाना पर भी नहीं निकाल रहे हैं, पहने हुए तो पहने हुए हैं। माला आदमी के लिए नहीं ना, देवता के लिए ना है। आप नहीं देवी पहनते देवता- माला? ना, पहनते ही नहीं है। माला के अंदर, गेंदा के माला के अंदर पिल्लू रहता है, आप देखिएगा पिल्लू। वो क्यों पिल्लू रहे? वो भी माला में रहता। अब पेन है आप, यहाँ फूटा तो कितना बड़ा दोदरा होगा। मैंने हाथ में ले लेते। नमस्कार, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक में हैं। आपका कौन सा समय सबसे ज़्यादा राजनीतिक में दान है? कौन सा पीरियड ऐसा है जिस समय आपने सबसे ज़्यादा राजनीति किया है? ज़्यादा अच्छा, हम विद्यार्थियों का मैं लीडर था, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। एक बार जनरल सेक्रेटरी, दोबारा प्रेसिडेंट, और जनता के सवालों पर आंदोलन किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में जेल में गए, मीसा में डिटेन में था। वो हम लोग समझते थे कि वो कार्यकाल, वो पीरियड वो ज़्यादा ऐसा और अच्छा। भी कोई पीरियड आएगा जिसमें आप उससे भी कुछ ज़्यादा करेंगे? अब कल को तो किसी ने देखा नहीं है मैडम। लोगों को कभी कभी डर लगता है कि कहीं आप रिटायर न कर जाएं। हम रिटायर कैसे कर जाएंगे? कैसे, किस बात में रिटायर कर जाएं? हमारा उम्र 60 साल हो गया। हम लोग के यादव भाइयों के विषय में बोला जाता है बिहार में 60 तब पाठा। अभी कहाँ कोई आदमी रिटायर करता है? बिछावन पर रहिएगा, अब ओल्ड एज में इलेक्शन आएगा तो आदमी जवान हो जाता है। और तो वो देखा, हम लोग का अलग दुनिया है। आपकी अदालत में हमने लालू यादव से हर तरह के सवाल पूछे, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज श्रवण गर्ग का फैसला। शुक्रिया, और सब केसवा ख़त्म करा दीजिए मेरा। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया।
लालू यादव पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज श्रवण गर्ग के फैसले का। जनता की अदालत में लालू जी पर जितने आरोप लगे उसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बारीकी के साथ जवाब दिया, जैसा कि वो संसद में भी देते आए हैं। लालू जी जनता के बीच से निकले हैं और 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। जनता पर उनकी नब्ज़ इसी प्रकार बनी रहेगी और इसी प्रकार वो राजनीति करते रहें, ऐसी उम्मीद की जाती है। शुक्रिया। और सब केसवा ख़त्म करा दीजिए मेरा। आपकी अदालत में आप ने मुकदमा चलाया लालू प्रसाद यादव पर, इस उम्मीद के साथ कि वो ऐसे ही लोकप्रिय बने रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना भी पूरी होगी। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।